सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2R एकेकी तथा आच्छादक अर्थात द्विभाजित है। एक आपका कोई फंक्शन दे रखा है और वो किस प्रकार से परिभाषित है कि f(x) बराबर 2x। आपका एक फंक्शन दे रखा है कि f(x) बराबर 2x और ये जो फंक्शन है वो f सच दैट R2R पर परिभाषित है। जो आपका फलन है वो कहाँ पर परिभाषित है? R से R, और जो R होता है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। जो R क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब मैं आपको इसमें पहले बता चुका हूँ कि जो पहला वाला नंबर है वो आपका प्रांत होता है और जो दूसरा वाला सेट होता है वो आपका सह प्रांत होता है। ठीक है कि नहीं? तो सबसे पहले हम चलते हैं किसके लिए? एकेकी के लिए। नंबर फर्स्ट, एकेकी फलन। तो एकेकी की परिभाषा स्पष्ट है कि एक का संबंध एक से ही होना चाहिए। तो हम देखते हैं, इसके लिए हमने कुछ एक प्रोसेस बनाई थी। मैं वापस उसको लिख देता हूं कि यदि x1, x2 बिलोंग्स टू R, अगर x1, x2 बिलोंग्स टू R प्रांत में है, x1, x2 बिलोंग्स टू R के लिए कि f(x1) इक्वल टू f(x2), अगर हम फंक्शन को बराबर करते हैं तो उनके अवयव x1, x2 भी बराबर होने चाहिए। ये हमारी एकेकी के लिए परिभाषा है। तो आइए हम चेक करते हैं। तो सपोज करो कि ये दोनों R हैं, प्रांत और सहप्रांत दोनों ही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं। इनमें से अब हम कोई भी x1, x2 लेके इस फंक्शन में रखेंगे तो हम देखते हैं क्या x1, x2 के मान बराबर आएंगे कि नहीं। चेक करते हैं। x1, x2 बिलोंग टू R के लिए f(x1) बराबर f(x2) होनी चाहिए। चलो यहाँ से रखते हैं। तो f(x) बराबर क्या है? 2x बनी ही है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि हम यहाँ x1 की जगह पे x1 रखेंगे तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 2x1 आ जाएगा। तो 2x1 इक्वल टू 2x2 के सबसे पहले हमने क्या रखा, यहाँ समझते हैं थोड़ा सा, कि f(x1) रखा तो ये क्या हो जाएगा? ये 2x1 हो जाएगा। अगर हमने f(x2) रखा तो ये क्या हो जाएगा? 2x2 रखा। जब जहाँ जहाँ x के मान की वैल्यू हम बदलते जाएंगे तो पूरा ही फंक्शन क्या हो जाएगा? x की जगह पे वो उस मान को हम रखते जाएंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो अपना आ जाएगा x1 बराबर x2। और यही क्या की परिभाषा थी अपनी? किसकी परिभाषा है? एकेकी की। अतः फलन एकेकी है। केवल यही देखना है हमको, फलन एकेकी है। हम इसको वेन डायग्राम से भी सीख सकते हैं, क्योंकि जो R सेट है वो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और उसमें बहुत सारे अवयव हैं। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक अवयव को अगर हम चेक करते जाएंगे तो हमारे खत्म ही नहीं होंगे। इसलिए थोड़ा सा हम इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन के अनुरूप चलते हैं। इसका दूसरा चेक करते हैं, आच्छादक। अब आच्छादक के लिए हम क्या देखते हैं? आच्छादक का मतलब होता है पूर्ण रूप से ढका हुआ होना चाहिए, अर्थात जो सहप्रांत में कोई भी अवयव हो उसकी क्या प्री इमेज प्रांत में है कि नहीं, हमको ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू R, जो y अवयव है वो इस R से लिया गया है और जो R है वो क्या है? सहप्रांत है ना। y बिलोंग्स टू R सहप्रांत के लिए, y बिलोंग्स टू R सहप्रांत के लिए हमने जो एक y अवयव है वो कहाँ से लिया है? सहप्रांत से लिया है। तब हम देखते हैं y बिलोंग्स टू R सहप्रांत के लिए f(x) बराबर y। ये हमने आपको उस दिन भी बताया कि f(x) बराबर y रखे हम x का मान निकालते हैं। तो f(x) की जगह पर रखो मान, f(x) बराबर है क्या? 2x।
तो 2x इक्वल टू वाई, तो x बराबर क्या आ जाएगा वाई टू, x बराबर क्या आएगा बाई बटे 2। अब हमको ये देखना है कि यदि हम बाई बटे 2, इस बाई का मान हम कोई भी कहाँ से ले लें, सहप्रांत से ले लें, तो क्या जो x है ये x तो प्रांत से लेते हैं हमेशा, तो ये इस x में इस बाई के लिए क्या भी इसकी इमेज है कि नहीं है, अब हम ये चेक करना चाहेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको अब हम लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि x बराबर y बाई 2 बिलोंग्स टू r के अस्तित्व के लिए, अब हम चेक कर रहे हैं इसको, अस्तित्व के लिए f(x) बराबर y, अब हम इसको रख के चेक कर रहे हैं। अब f(x) बराबर y, x की वैल्यू क्या है y बाई 2 है, तो f(x) की जगह पर हम क्या रखेंगे y बाई 2 रखेंगे, बराबर क्या है y। लेकिन इस पूरे को मानेंगे f(x), इस पूरे को क्या मानेंगे f(x), और f(x) बराबर होता क्या है जो 2x, f(x) बराबर क्या होता है 2x। अब x की जगह पे क्या है y बाई 2 है, f(x) की जगह पे क्या है y बाई 2 है। इस फंक्शन को हम पूरा रख के आगे बढ़ाएंगे, तो इस f(x) बराबर क्या है 2x, तो x की जगह पे हमने क्या मान रखा है y बटे 2, क्योंकि x बराबर क्या है y बटे 2। अब यहाँ इसको हम आगे लिखते हैं ऐसे नहीं, अब इसको हम चेक करना चाहेंगे ऐसे के लिए अस्तित्व रखता है कि f(x) बराबर f(x), x की जगह पे क्या मान रखा जाए, x की जगह पे रखा जाए मान y बटे 2, ऐसे y बटे 2, तो f(x) इक्वल टू, अब f(x) बराबर होता क्या है 2x, तो 2x x की जगह पे क्या है जो y बटे 2, 2 से 2 कैंसल, तो f(x) बराबर वापस से अपना क्या आ गया y आ गया। अतः फलन आच्छादक है। हमने एक बार इसको और समझते हैं कि जो बाई अवयव लिया वो अवयव सहप्रांत से लिया हमने, और सहप्रांत से लिया तो f(x) बराबर y रख के हमने इस वो जो अवयव है बाई उसके लिए हम प्रांत में एक हम उसकी इमेज देखना चाह रहे हैं, तो f(x) बराबर 2x बराबर y, x बराबर y बटे 2, एक जो x है वो प्रांत से प्रांत में उसकी क्या प्रीमेज है कि नहीं, तो हम y की कोई भी वैल्यू यहाँ से ले लें, कहाँ से ले लें कोडोमेन से, सह प्रांत से ले लें, x में उसका कोई ना कोई प्रतिबिंब जरूर मिलेगा। सपोज करो कि हम y की जगह पे 2 ले लें, तो 2 का भाग 2 में देंगे तो 4, सॉरी 2 का भाग 2 में देंगे तो 1, और 1 x का मान है तो 1 तो इस r में होगा ही। आप कोई भी एक ऐसी वैल्यू लेके चेक कर लीजिए कि यदि उस वैल्यू को हम यहाँ y की जगह पर रखें, वो वैल्यू कहाँ से आनी चाहिए सह प्रांत से, तो उसकी इमेज कहाँ मिलेगी x में, अर्थात प्रांत में अवश्य ही मिलेगी। कोई भी आप नंबर लग के चेक कर लीजिएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फलन पूर्ण रूप से ढका हुआ है, ढका है तो फिर कौन सा कहलाएगा आच्छादक फलन कहलाएगा। इसलिए हमने यहाँ से रखा, स्पष्ट है कि x बराबर बाई 2 बिलोंग्स टू r के लिए, y बाई 2 बिलोंग्स टू r के लिए, जो y बाई 2 है वो r से अगर हम लेंगे कि अस्तित्व इस प्रकार सकता है कि f(x) बराबर f, x की जगह पे क्या मान आया y बाई 2, अब ये पूरा फंक्शन बन गया f(x) बराबर होता क्या है 2x, तो 2x x बराबर क्या है y बटे 2, 2 से 2 कैंसिल आ गया, क्या आ गया y, मतलब वापस से क्या आना चाहिए f(x) बराबर यदि y आता है तो वो आच्छादक है, और यदि f(x) बराबर y नहीं आता है तो वो आच्छादक नहीं है। आइए हम अगले प्रश्न से और क्लियर करते हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n to n एक ही है परंतु आच्छादक नहीं है। इस प्रश्न से आपको और क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फंक्शन तो अपना वही है कि f(x) इक्वल टू 2x इस प्रकार से परिभाषित है कि f सच दैट n to n। अब यहाँ पर हमने क्या देखा
इसमें और उसमें केवल काय का अंतर है, ओनली समुच्चय का अंतर है। वहाँ वास्तविक संख्याओं का समुच्चय था, यहाँ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। n नेचुरल नंबर होता है। और यहाँ पर एक शब्द लिखा जा सकता है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n, x की जो भी वैल्यू ली जाएगी वो कहाँ से ली जाएगी, केवल n से ही ली जाएगी। चलो चेक करते हैं। नंबर फर्स्ट एक की फलन, तो इसके लिए तो हम वही इस्तेमाल करें, याद दे x1, x2 बिलोंग्स टू n, तो f x1 बराबर f x2, तो f x बराबर है क्या, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 कैंसल, x1 बराबर x2, फलन एक ही है। नंबर 2 आच्छादक फलन। अब हम वापस से चलते हैं कि y बिलोंग्स टू n, सहप्रांत में से कोई हम एक ऐसा अवयव ले लें जिसका पूर्व प्रतिबिंब x में हो ही ना। थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, इस फलन को हम वेन आरेख के द्वारा सीख लेते हैं। यहां से आपको और क्लियर हो जाएगा। a भी n है और a भी n है, और फंक्शन आपका f x बराबर 2x के द्वारा परिभाषित है। n में बहुत सारे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, कुछ भी नंबर ले लो। अब देखिए, ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं कि पहले अगर हम फंक्शन में रखेंगे कोई चीज़ तो वो हमेशा हम कहाँ से रखते हैं, प्रांत से रखते हैं। कहाँ से रखते हैं, प्रांत से, क्योंकि ये कौन सा पद होता है, ये स्वतंत्र पद होता है और ये आश्रित होता है। तो सबसे पहले हमने एक रखा, यहाँ हमने एक रखा, तो f1 इक्वल टू 2 इंटू 1 बराबर क्या मिला हमको, 2 मिला। हमने 2 रखा तो f2 बराबर 2, 2 तो हमको क्या मिला, 4 मिला। f3 रखा तो 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या मिला, 6। मतलब हमने 1 रखा तो 1 का 2 से हो गया, हमने 2 रखा तो इसका 4 से हो गया, हमने 3 रखा तो 3 का 6 से हो गया। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आच्छादक की परिभाषा अपनी क्या होती है कि सहप्रांत में अर्थात कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस 1 के लिए, इस 3 के लिए, इस 5 के लिए इसमें कोई क्या प्री इमेज है, नहीं है। इस 3 के लिए इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो इसमें से हम मान रखें फंक्शन में वो हमको 3 दे दे। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एलिमेंट खाली का खाली रह जाएगा, खाली रह जाएगा तो फिर ये आच्छादक आपका नहीं कहे लाएगा। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा, वो देखते हैं। कोई भी नंबर ले लो 1 2 5 में से, मतलब विषम संख्या कोई भी ले लेना, कि 3 बिलोंग्स टू y, यहां लिख देना सहप्रांत, सॉरी y ना n है ना, n सहप्रांत के अवयव के लिए प्रांत n में कोई प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन आच्छादक नहीं है। एक तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक हम लिख सकते हैं जो अभी हम लिखते आ रहे थे, चलो उसको भी सीख लेते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं थोड़ा सा। याद दे, या करके है ना, याद दे 3 बिलोंग्स टू n, कहां से, सहप्रांत, सहप्रांत के लिए प्रांत n में
प्रांत n में, काय में, प्रांत n में कोई अवयव तो है ही नहीं, ये तो हम पहले ही अपन चेक कर सकते हैं। जो 3 जो है वो बिलोंग करता है काय में, n में, सहप्रांत n में, n के लिए प्रांत n में x बिलोंग्स टू n, है ना, ये इसको हटा देते हैं, के लिए x बिलोंग्स टू n। इस प्रकार है, इस प्रकार, सॉरी, इस प्रकार है कि वही चीज कि एफ एक्स बराबर अपना क्या है, y, है ना, y। आइए रख के हम चेक करते हैं। एफ एक्स बराबर क्या है, y, सॉरी, एफ एक्स वाई के बराबर क्या हम रखेंगे, अपन 3 रखेंगे ना, एफ एक्स बराबर 3। अब फंक्शन एफ एक्स बराबर है क्या, जो 2x इक्वल टू क्या है 3, तो x बराबर क्या है 3। अब हम देख रहे हैं कि जो x बराबर 3/2 आया है, तो हम लिख सकते हैं कि जो 3/2 है वो नॉट बिलोंग्स टू n। 3/2 जो आया है वो एक प्राकृत संख्या है ही नहीं, अतः फलन आच्छादक भी नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। हम इसको इस प्रकार भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो x बराबर 3/2 आया है वो इस अपने नेचुरल नंबर में आता ही नहीं है, इसलिए जो फंक्शन है वो आपका आच्छादक भी नहीं है। आई होप आपको अब समझ में आ रहा होगा। मैंने आपको वेन आर्क के द्वारा भी बताया, और हम 1-2 प्रश्न देखते हैं, इससे आपका और क्लियर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट R2R एकेकी तथा आच्छादक है, जहां R सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इसमें कहा गया है कि उस R के अंतर्गत ऋणोत्तर ऋणात्मक संख्याएं नहीं आएंगी। चलिए हम देखते हैं कि फलन आपका किस प्रकार से परिभाषित है। उन्होंने दे रखा है कि फंक्शन f(x) बराबर 1/x और ये परिभाषित है f सच दैट R2R। सबसे पहला नंबर वही काम, एकेकी फलन, एकेकी फलन। वापस से हम वही लेंगे, याद दे x1, x2 बिलोंग्स टू R। ये कहाँ से लेते हैं, प्रांत से लेते हैं ना, कहाँ से लेते हैं, ये प्रांत में लिख देता हूँ, प्रांत। तब f(x1) बराबर f(x2), तो f(x) बराबर क्या है 1/x1, तो 1/x1 बराबर 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा x1 बराबर x2। फलन एकेकी है। इट्स ओके। नंबर 2 आच्छादक। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन के लिए हम जो अभी चल रहे थे उसी प्रकार चलेंगे कि कोई एक अवयव हम कहाँ से ले लेंगे, कोडोमेन R से ले लेंगे, और उसको हम उसकी जो पूर्व प्रतिबिंब है वो हम कहाँ चेक करेंगे, प्रांत में, डोमेन में चेक करेंगे। अगर आता है तो फंक्शन आच्छादक कहलाएगा आपका, यदि नहीं आता है तो आपका फंक्शन आच्छादक नहीं कहलाएगा। चलो चेक करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि 1/x है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ बता देता हूँ कि f(x) बराबर 1/x है। यदि मैं यहाँ पर x बराबर 0 ले लेता हूँ, 1/x बराबर 0 रखता हूँ, तो जब 0 का किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाता है। जब वो फंक्शन ही नहीं है तो फिर हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये फलन आच्छादक है या एकेकी है। तो इसलिए हमको ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि x बराबर नहीं है 0, x बराबर नहीं 0 वास्तविक होने के लिए, है ना, x बराबर नहीं है 0 तो फंक्शन वास्तविक कहलाएगा।
तो x बराबर नहीं है 0 वास्तविक होने के लिए हमने ऐसा किया, वास्तविक होने के लिए ऐसा हमने किया कि x बराबर हम 0 नहीं ले सकते। अब लिखते हैं कि y बिलोंग्स टू r, कहाँ से लिया अपन ने, सह प्रांत से, सह प्रांत y बिलोंग्स टू r के लिए x बराबर, अब वही हम फंक्शन में रख के चेक करेंगे कि f(x) बराबर y, f(x) बराबर क्या है जो 1/y, f(x) बराबर क्या है, सॉरी 1/x बराबर क्या है जो y, तो x वहां जाएगा तो y यहाँ आ जाएगा, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू r सहप्रांत के लिए x बराबर 1/y है ना, बिलोंग्स टू r इस प्रकार है कि f(x) बराबर y, f(x) बराबर क्या आया y। अब हम f(x) की जगह पे वैल्यू रख के चेक करेंगे क्या ये वापस से हमको y दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो अब हम यहाँ पर रख के चेक करते हैं, x बराबर क्या रखना है 1/, हमको y रखना है, x की जगह पे क्या रखना है 1/y, क्योंकि हम x का मान निकालेंगे तो वो 1/y ही आपको प्राप्त होगा। ये y लिखना है f(x) बराबर, रखते हैं मान, तो f(x) बराबर, चूंकि f(x) बराबर है क्या 1/x, तो f(x) x की जगह पे क्या रखेंगे 1/y इक्वल टू f(x) पूरा x हो गया, तो f(x) बराबर है क्या 1/x है, तो 1/1/y, y कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, तो f(x) बराबर क्या आ जाएगा y, फलन, अतः फलन आच्छादक है। इस प्रकार से हम चेक करते हैं कि यदि f(x) बराबर y अपना वापस से आ जाता है तो वो फलन कैसा कहलाएगा, आच्छादक कहलाएगा। हम बेसिक वैसे भी हम देख सकते हैं, आप यहाँ देखिए कि जैसे हमने ये रखा x बराबर 1/y, इसको थोड़ा ध्यान से सुने, बिलोंग्स टू r, और ये r क्या है प्रांत है ना। अब हम क्या करें कि यदि हम y की वैल्यू 0 ना लें, y की वैल्यू हम क्या ना लें, हम y की वैल्यू 0 ना लें, सॉरी मैंने यहाँ पर जो x बराबर 0 रख दिया, y बराबर लिखना था है ना, y बराबर 0 वास्तविक संख्याओं के होने के लिए है ना। तो अब जैसे अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ कि x बराबर 1/y, तो y की वैल्यू केवल 0 को हटा दीजिए और कुछ भी ले लेना, 1 2 3 5 8 1/4, तो जो x मिलेगा हमको, जैसे मान लो मैंने 1 लिया तो 1 मिलेगा, x बराबर 3 लिया तो 1/2 मिलेगा, और 1/2 भी क्या है एक वास्तविक संख्या है। आप कुछ भी ले लेना, वो अवश्य ही x की जो वैल्यू मिलेगी प्रांत के अंतर्गत वो आपको एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो फलन है वो कैसा है, आच्छादक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x मापांक फंक्शन दिया है, द्वारा प्रदत्त मापांक फलन f सच दैट r to r ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, जहां mod x इक्वल टू x यदि x धन या शून्य है, तथा mod x इक्वल टू माइनस का x यदि x ऋण है। ये आपका मापांक फलन है और वास्तविक संख्या पर परिभाषित है। तो इसको हम देखिए, आइए कैसे करते हैं। आपका दिया है कि f(x) बराबर mod x, और जो परिभाषित है वो f सच दैट r to r वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है, और जो x है वो बिलोंग्स टू r फॉर ऑल। जो x की वैल्यू है वो कहाँ से लिए जाएंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से ली जाएंगे। चलिए आइए हम चेक करते हैं। पहले से हम मोड के बारे में बता देते हैं। इस मोड की विशेषता होती है कि आप इसके अंतर्गत चाहे तो धन संख्या डालिए या ऋण संख्या डालिए, ये आपको धन ही देगी। जैसे x के अंतर्गत हमने -2 डाला तब भी ये 2 देगा, हमने इसके अंतर्गत 2 डाला तब भी ये 2 देगा, इसके अंतर्गत हमने -1 रखा तब भी ये 1 देगा, इसके अंतर्गत हमने +1 रखा तब भी ये 1 देगा। ये आपके मोड की विशेषता है कि यदि x ग्रेटर देन 0, x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। आइए हम यहाँ पर देखते हैं
नंबर 1 पहला एक एकी फलन। मैं डायरेक्ट इसमें आपको दिख रख के बता देता हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक नंबर ले लिया r से -1, तो यदि f-1 ले लिया हमने, x की अब क्या ले लिया -1, तो ये मोड भी कहेगा क्या है -1 है, तो ये हमको क्या देगा दरअसल +1 देगा। ठीक, वापस से हमने दूसरा ले लिया +1, तो मोड क्या कहेगा भैया हम भी +1 है, तो ये भी क्या देगा फलन। अब हम देख रहे हैं इसलिए कि f-1 बराबर, देख रहे हैं ना, f-1 बराबर है f1 के, लेकिन यहां शब्द इस प्रकार लगाना, लेकिन -1 बराबर नहीं होता है +1 के, अतः फलन एकी नहीं है। आया कुछ समझ में? वापस इसको देख लो कि हमने क्या ले लिया, एक नंबर ले लिया माइनस कहां से, r से, है ना, r से ले लिया। जैसे ही हमने उसको फंक्शन में रखा तो मोड के अंतर्गत भी रखना पड़ेगा, -1 रखा मोड में, मोड 1 ने क्या दिया हमको 1 दिया, फिर हमने एक ले लिया क्योंकि ये एक भी इस r के अंतर्गत है। जैसे इसको हमने मोड में रखा तो मोड 1 का मान भी क्या मिला 1। यहां से हमने ये देखा कि f-1 का मान भी 1 आया और f1 का मान भी 1 आया, अर्थात ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो ये भी बराबर हैं, तो इन दोनों को हमने बराबर किया। लेकिन हमारी परिभाषा क्या कहती है कि यदि फंक्शन बराबर हैं तो उनके अवयव भी बराबर होने चाहिए। तो हमने यहाँ जैसे -1 रखा, इधर से +1 रखा। अब आप लॉजिकली देख लीजिए कि क्या -1 +1 बराबर होते हैं, नहीं है, तो हमने लिखा कि -1 नॉट इक्वल टू +1, अतः फलन एकी नहीं है। अगला, अब हम चलते हैं आच्छादक की ओर। नंबर 2 आच्छादक फलन। इसका मतलब ये हुआ, यहां से हमको स्पष्ट दिख रहा है कि एक प्लस का ही आएगा, माइनस का एक आएगा ही नहीं। तो हमारा काम यहां से ये आसान हो गया कि -1 बिलोंग्स टू r, और ये कहां, सहप्रांत है ना। अगर -1 सहप्रांत के अंतर्गत है तो ऐसा x के अंतर्गत, प्रांत के अंतर्गत ऐसा कोई भी उसका पूर्व प्रतिबिंब नहीं है जो हमको 1 दे दे। तो आपका यही सीधा सीधा फॉल्ट हमको देखने को मिल रहा है कि जो -1 है वो खाली का खाली रह जाएगा। अगर उसको हम फंक्शन में अप्लाई करके चेक करते हैं तो हम लिख रहे हैं -1 बिलोंग्स टू r, सहप्रांत के अवयव के लिए प्रांत r में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न ये कंप्लीट होता है। और नीचे लिखा होता है, आप कॉमन सी बात वो लिख सकते हैं कि फलन ना तो एकी है और ना ही आच्छादक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r एकी आच्छादक फलन है। देखिए कुछ फलन आपका इस प्रकार से है कि f(x) बराबर 3 - 4x, यस, और ये f सच दैट r वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या पर परिभाषित है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, और जो x है वो वास्तविक संख्या से ही आएगा। सबसे पहला चेक करते हैं, नंबर फर्स्ट एकी फलन। वही माना x1, x2 बिलोंग्स टू r, तो
f(x1) बराबर f(x2)। फंक्शन को बराबर करा, लेकिन फंक्शन है क्या अपना 3 माइनस 4 एक्स की जगह पे x1, 3 माइनस 4 एक्स की जगह पे x2, 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 4x1 इक्वल टू माइनस का 4x2, माइनस 4 से माइनस 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। फलन AK की है, IK की है। नंबर 2 चेक करते हैं आच्छादक। आच्छादक फलन, वही कंडीशंस, यदि y बिलोंग्स टू R और ये R कौन सा होता है कोडोमेन सह प्रांत के अवयव के लिए x इक्वल टू, अब x का मान निकाल लेते हैं यहां पर हम कि f(x) बराबर यदि हम y रखते हैं तो फंक्शन f(x) बराबर है क्या 3 माइनस की 4x इक्वल टू y, 3 माइनस का 4x इक्वल टू y। यहाँ से हमको x की वैल्यू निकालनी है तो 3y इधर आ जाएगा, y माइनस की जो 4x या 4x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस की y, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस की y बटे 4। ये आपकी काय की वैल्यू है, x की वैल्यू है, तो इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं। अवयव के लिए x बराबर 3 माइनस y बटे 4 बिलोंग्स टू R इस प्रकार है कि f(x) बराबर, वही कंडीशंस, हमको y लेके आना है, f(x) बराबर y लेके आना है, तो f(x) बराबर x बराबर है क्या 3 माइनस का y बटे 4 इक्वल टू f। अब ये पूरा क्या बन गया यहाँ तक x बन गया, पूरा क्या बन गया यहाँ तक x, तो f(x) बराबर है क्या, ये लिखा है 3 माइनस की 4x, तो 3 माइनस 4x, x की जगह पे क्या है अंदर वाला टोटल मटेरियल है, जो 3 माइनस की y बटे 4, यहाँ इसको सॉल्व करते हैं 4 से 4 कैंसल, तो ये आ जाएगा आपका 3 माइनस का 3 और मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ 3 माइनस 3 माइनस कोष्टक में 3 माइनस की y, और तो f(x) बराबर यहाँ से मैं देखता हूँ तो 3 माइनस का 3 और माइनस माइनस का प्लस, माइनस 3 प्लस 3 कैंसल, तो f(x) बराबर क्या आ गया y अपना आ गया। अतः फलन आच्छादक है, इसी प्रकार के सरल सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और हम चलते हैं अगले कल के सेशन की तरफ। मुश्किल से आपके 2-4 प्रश्न और रह गए होंगे जिसमें इसी प्रकार के करने के, और इस चैप्टर से केवल इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, और मुझको लगेगा ऐसा कि हाँ 10-20 प्रश्न जो एक्स्ट्रा भी आ सकते हैं उनको भी मैं करवा दूंगा। 1-2 दिन में हम अगले टॉपिक की तरफ स्टार्ट होने वाले हैं। सेशन एंड करते हैं।